हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं आवास फाइनेंसियर्स के बारे में। आवास फाइनेंसियर टॉप से काफ़ी क्रैश हुआ है और कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 60% डाउन है। अगर हम इसका एक बार प्राइस देखें कि जो लाइफ टाइम हाई बना था वो बना था जनवरी 22 में, यानी कि 1 ईयर एंड 5 मंथ्स आफ्टर। दिस इज डाउन बाय 58.72%। ये कंपनी लिस्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा पहले लिस्ट नहीं हुई थी, अक्टूबर 18 में लिस्ट हुई थी। और अक्टूबर 18 में लिस्ट होने के बाद में जो इसका लिस्टिंग का क्लोजिंग प्राइस था, वहां से जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया, तो ये 3.5 टाइम्स 4 टाइम्स हुआ था लगभग, क्योंकि 787 का प्राइस जो लाइफ टाइम हाई था 3342 तक गया था। तो यहाँ पर 324% का गेन दिखाया था, लेकिन उसके बाद में फिर से ये स्टॉक प्राइस नीचे आने लगा। इसके रीजंस क्या है? ऐसा क्या है कि स्टॉक प्राइस लगातार नीचे ही जाता जा रहा है और किसी भी तरह की यहाँ पर मजबूती नजर नहीं आ रही है? तो एक बार सारी चीजें चेक करेंगे। यहाँ पर हम बिजनेस समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सिंपली हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है, लेकिन फाइनेंशियल्स में समझने के लिए काफी कुछ है। बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है, बड़ा अच्छा सा एनालिसिस है और एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। या एग्जिट कर लेना चाहिए, ये डिसीजन आप लोगे। मेरे हिसाब से चीजों को सीख लो कि गिरते हुए स्टॉक प्राइस में जब कोई स्टॉक प्राइस 55-60% डाउन हो, तो किस तरीके से हमें फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए, उसके रीजंस क्या होंगे, उस चीज को फाइंड आउट करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एक बार जब हम बात कर रहे हैं कि जनवरी 22 में जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, फरवरी 22 में इवन, और लाइफ टाइम हाई वाज 3340, तो उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी? हम इसके अगर वैल्यूएशंस की तरफ जाएं तो अभी आज की डेट में देखा जाए तो पी रेशियो इज 25.5 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.38। लेकिन जिस टाइम पर ये टॉप पर था उस टाइम क्या सिचुएशन थी, हम इसको यहां पर देख सकते हैं। पी रेशियो पर जाते हैं और पी रेशियो में आज तक की सिचुएशन देखते हैं कि मार्च 2019 में पी रेशियो वाज 92 पी रेशियो फॉर ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। वो हो ही नहीं सकता। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? इट केम डाउन। उसके बाद में वापस से जाना शुरू किया और जून 2021 में इसने पीक बनाया। उसके बाद में रिजल्ट्स अच्छे आए होंगे, लेकिन फरवरी 22 जब इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था उस टाइम पर भी इसका पी रेशियो कितना था? यू कैन सी हियर, दिस इज 73.2। अगेन 73.2 का पी रेशियो होना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए ये सस्टेनेबल नंबर्स नहीं है। और सिर्फ पी रेशियो की यहां पर बात नहीं है, एक बार प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देखते हैं कि जब इसने पीक बनाया तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना था जुलाई 2021 में? द प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर ए फाइनेंस कंपनी इज 10.8 और फरवरी में भी दिस वाज 9.4। तो ये नंबर्स कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं होते। और जो भी स्टॉक प्राइस में यहां से नीचे फॉल आया, ये फॉल का रीजन सिर्फ यही था कि ये नंबर्स ओवर वैल्यूड थे, हद से ज्यादा ओवर वैल्यूड थे। अदरवाइज अगर हम यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे, फरवरी 22 में जो नंबर्स थे, जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी जिस टाइम पर इसने पीक बनाए थे, तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है एंड लोएस्ट एवर एनपीए है। आप यहां पर क्वार्टरली नंबर्स अगर देखेंगे तो आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। सेल्स में भी, फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, और एनपीए की सिचुएशन के हिसाब से भी बेस्ट एवर नंबर्स हैं। और अगर ईयरली नंबर्स की बात करें तो ईयरली नंबर्स में भी सेम है। जो ईयर एंड अभी अपना फिनिश हुआ है वहां पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एवरीथिंग इज सो सुपर्ब। तो फिर रीजन क्या था? रीजन बड़ा सिंपल सा था कि जब फरवरी 2022 में स्टॉक प्राइस 3300 था, उस टाइम पर वैल्यूएशन नॉन सस्टेनेबल थी। हमेशा एक चीज का याद रखना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई स्टॉक प्राइस नीचे आए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द फॉल। अगर हमें नीचे गिरने का रीजन समझ नहीं आ रहा है ना, तो हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो ही नहीं सकती। हमें रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छे से अच्छी कंपनी जिसके नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, वो कंपनी भी एक लेवल पर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि वहां पर उसके वैल्यूएशंस मीन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने टाइटन की भी एनालिसिस की थी, वहां पर भी सारे रीजंस बताए थे। काफी लोगों को लग रहा था विवेक भाई इतनी अच्छी कंपनी को आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि यहां से नीचे जा सकती है?
क्यों, अच्छी कंपनी कभी नीचे जाती हुई नहीं देखी क्या हमने? सेम चीज यहां पर था, और इसीलिए आज तक इस कंपनी को कभी मैंने स्टडी के रूप में कवर भी नहीं किया। अभी क्यों कवर कर रहा हूं? क्योंकि अभी सारी चीजें फेवर में नजर आती हैं। जो यहां पर नंबर्स तो हाईएस्ट एवर हैं ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। साथ में जो वैल्यूएशन है 3.38 का वैल्यूएशन इज ओके, एंड पी रेशियो 25.5 का इज ओके, और साथ में यहां से जो ग्रो करने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा कैसे है कि जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उसमें आवास फाइनेंशियल्स का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो अमंग द लोएस्ट है। यहां पर एप्टस वैल्यू होल्डिंग को तो छोड़ ही दो, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इस तरह की कंपनीज हैं जैसे कैनफिन होम है, या फिर हुडको है, या फिर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, उन सब में आवास फाइनेंशियल्स का डेट इक्विटी रेशियो सबसे कम है। यानी कि ये और ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो अपना कर सकते हैं, और ज्यादा लोन ले सकते हैं, और उसको आगे लोन पर दे सकते हैं। यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करने का इनके पास सीधा सीधा स्कोप है, और ये लगातार कर भी रहे हैं। तो यहां पर जो अपने पैसे की प्रॉफिटेबिलिटी है, अपना पैसा जो आ रहा है, जो अपना प्रॉफिट है, उससे तो बढ़ेगा ही, साथ में ये अपनी लिवरेज को भी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा बिजनेस करने के लिए। तो यहां से बिजनेस का स्कोप का सीधा सीधा यहां पर अच्छी बात है। और जो इनके पास आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड इज सो अमेजिंग। मींस देयर वाज अ जीरो बिजनेस इन 2012, जीरो बिजनेस था। उसके बाद में 18 करोड़, 54, 104, 191, मींस जीरो बिजनेस से 1600 पहुंचना। पहले साल 18 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू था, और जो पहले साल यहां पर 2 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आया था, दैट नेट प्रॉफिट इज 430 करोड़। यानी कि 9 ईयर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, जीरो से स्टार्ट होकर 430 पहुंच गए, और पहले साल का प्रॉफिट भी काउंट करें तो 215 टाइम्स का नेट प्रॉफिट पहुंच गया। क्योंकि बिजनेस का स्कोप ज्यादा है। पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 10,000 करोड़ है। यानी कि अभी भी जो बड़ी साइज की कंपनीज हैं हाउसिंग फाइनेंस में, वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी हैं। अगर आप पीयर ग्रुप में भी देखने लगो, और यहां पर पीयर ग्रुप में मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने लगो, तो ये काफी नीचे है। ऐसी बात नहीं है कि ऊपर है, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। लेकिन अगर हम एचडीएफसी की बात करने लगे, जो मार्केट लीडर है इसमें, वो इस कंपनी से 50 टाइम्स बड़ी है। छोटा मोटा फर्क नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि एचडीएफसी जितनी अभी हो जाएगी या एचडीएफसी इससे छोटी हो जाएगी, ये उससे बड़ी हो जाएगी। कंपैरिजन विवेक भाई थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मैं यहां पर एक स्कोप की बात कर रहा हूं कि यहां से कितना बड़ा बनने का स्कोप है कंपनी के पास। ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास सामने है। अब यहां पर टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि इस कंपनी का पहले नाम क्या था। आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड, पहले जो फॉर्मरली नोन एज एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। एयू हाउसिंग फाइनेंस एक्चुअल में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ग्रुप की कंपनी है। इट वॉज द सब्सिडरी ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले ये इसकी सब्सिडरी थी, बाद में अलग हो गई, अलग से लिस्ट है अभी, सेम ग्रुप की कंपनी है। अब अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक बार चार्ट देखें तो आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो स्टॉक प्राइस है आज की डेट में वो कहां ट्रेड कर रहा है। वो ट्रेड कर रहा है हाईएस्ट एवर लेवल पर आज तक के। मींस इट इज ट्रेडिंग एट हाईएस्ट एवर लेवल सो फार, आज तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है। और जो इसने रैली दिखाई है फिलहाल ही, इमीडिएटली कुछ टाइम में, आप यहां पर देख सकते हो, इट हैज गॉन अप बाय 40%। और कितने टाइम में? ये अप्रैल 11 से लेकर और 24 में, यानी कि 1 ईयर 13 डेज में 40% अप गया है। हैवी वॉल्यूम आई, एकदम से चलना शुरू हो गया। यहां पर सेम ही चीज आवास फाइनेंशियल्स में किसी भी टाइम पर हो सकती है। उसका रीजन क्या है? अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे, मैं एक बार पूरी यहां से ड्राइंग रिमूव कर देता हूं, तो जो हाईएस्ट एवर प्राइस था वहां से लेकर अब तक इस पूरे क्लस्टर में जो लेटेस्ट प्राइसेस हैं, यहां अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के साथ यहां पर इसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। एक ही रेंज में स्टॉक प्राइस को रखना और माल खरीदते जाना। और अगर आप सिंपली आज की ही बात करो, मींस आज की अगर ट्रेडिंग की बात करो, एक ही स्पॉट पे रख के, पूरा एक ही स्पॉट पर रख के पूरा स्टॉक प्राइस को, यहां पर स्टॉक प्राइस को मूव भी नहीं करने दिया, और वॉल्यूम कितनी आई है आप यहां पर देख सकते हो, कितना माल खरीदा गया है ये। अब यहां पर ये बात आती है कि खरीदा गया है या बेचा गया है। विवेक भाई, कोई खरीदने वाला है तो कोई बेचने वाला भी है। ऑफ कोर्स कोई खरीदने वाला है, बेचने वाला है, लेकिन इतने गिरे हुए प्राइस पर इतनी हैवी वॉल्यूम में कभी भी रिटेलर्स नहीं परचेज करते। रिटेलर्स यहां पर डरे होते हैं। रिटेलर्स को यह समझ नहीं आता कि स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, करे क्या।
रिटेलर्स को एक चीज हमेशा समझनी चाहिए कि नीचे गिरने का रीजन क्या है, नीचे गिरने का रीजन कैसे पता चलेगा। मैं इतनी सारी वीडियोस में इतने सारे स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं, उनके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के साथ में यहां पर उनको प्रैक्टिस करो, वापस से बैक टेस्ट करो। साथ में अभी तो जो ऑनलाइन पेड क्लासेस थी वो सारी वीडियोस मैंने अपलोड ही कर दी हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाकर सर्च करो या वीडियो के एंड में उसमें लिंक आ जाएगा, जो थंबनेल्स आते हैं वीडियो के एंड में, वहां पर जाकर क्लिक करके देखो। सारी वीडियोस फ्री में, 7 सेशंस हैं, 3 आवर्स ईच, टोटल 20 आवर्स से ज्यादा का पूरा सिलेबस है। सीखो, सारी स्ट्रेटजी सीखो, एनालिसिस सीखो, फाइनेंशियल एनालिसिस सीखो, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करो, ऑपरेटर्स का गेम समझो, सब कुछ समझो। आई एम विद यू। यहां पर अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो ओवरऑल रिकवरी की बात करने लगे, ऐसे में जो हाईएस्ट एवर प्राइस होता है ना, उसको वापस से आने में कुछ भी टाइम नहीं लगता मेरे हिसाब से। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इसको हाईएस्ट एवर प्राइस जाने में जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगेगा, जिस तरह की यहां पर वॉल्यूम के साथ ये पूरी एक्यूमुलेशन हो रही है। अब कल को ये स्टॉक प्राइस कितना ऊपर खुलेगा, कितना नहीं खुलेगा, वो मेरे लिए कहना मुश्किल है। आपको बाय करना है या नहीं करना है, ये भी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके सामने इस तरह की चीजों को एनालाइज करके, स्टडी करके, एक एजुकेशन के लिए, आपको समझदार बनाने के लिए आपके सामने पेश कर सकता हूं। मेरा काम है आपका साथ देना, आपका काम है चैनल को ग्रो कराना। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, आपका साथ है, आपका काम है जो अपनी कम्युनिटी है सब्सक्राइबर्स के रूप में, इसको बढ़ाना। आपने वीडियो शेयर करनी है, खुद सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को जिनको फॉरवर्ड करोगे उनको सब्सक्राइब कराना है। मेरा काम आपके साथ, आपका साथ देने के लिए वीडियोस बनाना है। जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशन जिनसे हमें हो सके, मार्केट समझ में आ सके, रीजंस पता चल सकें, स्टडी कर सकें, उन सबको एक वीडियो के रूप में आपके साथ रखना। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।